दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि मोदी को देश की चिंता नहीं है, लेकिन हर दिन जब जागते हैं तब दिल्ली के कामों को रोकते हैं। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि देश ने जितनी तरक्की की है उतनी तरक्की कभी नहीं हुई। आपका जन्म झूठ से है। और वहीं इसी बीच केजरीवाल ने कहा है कि काम रोकने के लिए सत्येंद्र जैन और सिसोदिया को जेल में डाल दिया। उनके पास काम करने 100 सिसोदिया और 100 जैन हैं। इस पर विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि क्या बाकी मंत्री भी उनके जैसे हैं। ऐसा कहकर वो ये बताना चाह रहे हैं कि उनकी सारी सेना ही ऐसी है। उनके जेल में उनके कर्मों और कोर्ट ने किया। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसीलिए रैली में कहा कि अगर 2024 में भाजपा चुनाव जीतती है तो प्रधानमंत्री मोदी का नाम नरेंद्र पुतिन हो जाएगा। इस पर विज ने कहा कि ऐसे पदों पर रहकर शब्दावली का सही प्रयोग करना चाहिए और 2024 में भाजपा ही जीतेगी। देश ने जितनी तरक्की पीएम मोदी जी के समय में की है उतने आज तक नहीं हुई और देश का सम्मान जितना पीएम मोदी के समय बढ़ा है उतना आज से पहले नहीं था। लेकिन केजरीवाल जी को यह नजर नहीं आता क्योंकि वो झूठ की राजनीति करते हैं और जो आप पार्टी है इसका जन्म ही झूठ से हुआ है। अन्ना हजारे जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था। उस आंदोलन की आड़ में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, आप पार्टी बनाई, जबकि उस आंदोलन के एजेंडे में कभी भी नहीं था कि कोई राजनीतिक पार्टी बनाई जाए। गाड़ी की चाबी कहाँ गया? रखड़ कालांवाली में गंदे पानी की सप्लाई की खबर अपने छपने के बाद विभाग हरकत में आ गई है। कालांवाली के विधायक ने भी अधिकारियों से बात की और लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं सामने रखी। जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों की समस्याएं जानने के लिए विभाग के एसडीओ अनाज मंडी में समस्या सुनने के लिए पहुंचे। लोगों का कहना है कि 3 साल से पानी नहीं आ रहा। वहीं कुछ लोगों ने विभाग को बार-बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने की बात कही। पानीपत के वार्ड 24 अर्जुन नगर में पानी को लेकर हाहाकार मच गया है। पिछले 5 दिनों से पानी आने की वजह से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि जान जोखिम में डालकर पानी नहर से लाना पड़ता है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि वार्ड पार्षद सुनवाई नहीं करते। दिल्ली से आई महिला का कहना है कि अरविंद केजरीवाल का ही अच्छा काम है, कम से कम बिजली पानी तो मिलता है। पानी की समस्या पंजाब हो रही है। पानी और बिजली बहुत परेशान है। पानी की सारी समस्या है। पानी की सबसे बड़ी समस्या दिल्ली की तो ये होड़ कर लेंगे कोई। दिल्ली में जितनी हो रही है कि पानी की भी, लाइट की, सब चीज की सुविधा वहाँ है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। दुखी और हो रहे हैं आके यहाँ। अब ये चेक करवाने आए लाइन भी क्या दिक्कत है इनमें। अब सीवर वाले को लेके आया हूँ। आपको पहले पता नहीं था यहाँ पानी की समस्या है? ये दो दिन से लाइट नहीं है भाई साहब। अभी ये तो कह रहे करीब 5-6 दिन हो गए पानी आए हुए। 2-3 दिन से लाइट परेशान कर रही है। एक टेबल खराब है, उसको ठीक करवा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के पिपली में एमएसपी को लेकर हो रहे किसानों की महापंचायत के मद्देनजर पूरे हरियाणा में पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में से किसानों के पिपली रैली में पहुंचने की उम्मीदें जताई जा रही है। इसी बीच अंबाला में किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न बिगड़े, इसके मद्देनजर अंबाला जिला धारा 144 लगा दी है। इसके चलते लाठी, डंडे, तलवार और हथियार लेकर चलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई।
धारा 144 लगाने का मेन पर्पज ये था, आज पिपली में किसानों की एक सभा थी, तो उसमें किसान कुछ यहाँ से भी जाने वाले थे, ताकि वो जो प्रोटेस्ट है वो शांतिपूर्वक रहे और जिले में शांति व्यवस्था कायम रखी जाए, इस वजह से धारा 144। गुरुग्राम से हनी ट्रैप मामला सामने आया है। बिम्बल डेटिंग ऐप के जरिए उसकी जानकारी बिहार के रहने वाली युवती से हुई थी। युवती ने पीड़ित युवक को मिलने के लिए फरुखनगर बुलाया और फिर फरुखनगर थाने के सामने होटल में ले गई, जहां पीड़ित और हनी ट्रैप की मास्टरमाइंड युवती ने साथ में नशीला पदार्थ पी और फिजिकल हुए। वहीं युवती ने पीड़ित युवक को जोरदार तमाचा जड़ते हुए शोर मचाकर बोली, मेरे साथ रेप हुआ है। पीड़ित युवक को फरुखनगर थाने की महिला एएसआई, जिसने अपना नाम मुनीश देवी बताया, कहा कि तेरे खिलाफ रेप की शिकायत आई है, बचना चाहते हो तो बाहर ही इस मामले को निपटाओ। महिला एएसआई को फरुखनगर थाने में बुलाया और थाने में ही हनी ट्रैप के मास्टरमाइंड के सामने ही मामले में समझौते का दबाव बनाने लगी और कहने लगी कि आज समझौता नहीं हुआ तो तुझे आज ही गिरफ्तार कर लेंगे। जिसके बाद हनी ट्रैप के मास्टरमाइंड ने पहले 5 लाख, फिर 2 लाख, फिर 90,000 में समझौता हुआ। उसने थाने के बाहर ही 75,000 कैश और बाकी गूगल पे का जरिया अवैध वसूली का पैसा हनी ट्रैप के मास्टरमाइंड को दिया था। ऐप के थ्रू हम लोग होटल बुक करते हैं। होटल पहुंचने के बाद जैसे ये अपना बियर वगैरह पीती हैं, आधी बियर पीती हैं, उसके बाद एकदम से थोड़ा सा इंटीमेट होने की कोशिश करती है मेरे साथ, और फिर जैसे ही 10 इंटीमेट होने के बस 2 मिनट बाद ये मुझे धक्का देके स्लैप करती हैं और कहती हैं कि यू आर ट्राइंग टू रेप मी, मैं कंप्लेन करूंगी। मैंने कहा एकदम से आपको क्या हो गया? आपने सारी बोला कि आप ही ने बोला बियर लो, चलो पीते हैं, ये करते हैं, मैंने तो आपको कहीं नहीं बोला कहीं पे भी। एक लड़के से 90,000 ले चुकी है, 1 से 2.5 लाख ले चुकी है, और जो हमारा डील वाला है इसने हमारे से जैसे भाई बात की थी और इसने 50,000 रुपए की लड़के ने लड़की ने तो अभी ये फरुखनगर के लिए गए हैं तो उनको बात तो उनकी है, इसलिए तो वहाँ पे चूज किया, लेकिन उसका महिला हमारी एएसआई का या जो आईओ है उसका इसमें कितना रोल है अभी इसमें हम इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बता सकते हैं, अभी क्लियर नहीं सकता। तफ्तीश के बाद ही क्या महिला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए? अगर तफ्तीश में उसका रोल आया तो उसके खिलाफ 100% सख्त एक्शन लिया जाए। पानीपत में हत्या की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। जिले के गांव शोंधापुर चौक पर एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई, जबकि दूसरी युवक घायल हो गया। 3 हमलावरों ने शराब के ठेके के पास वारदात को अंजाम दिया। पुराना औद्योगिक थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी। और ये हम लोग आए थे यहाँ पे शादी अटेंड करने के चक्कर में रोटियां थोड़ी कम पड़ गई थी, तो वो रोटियां लेने हम लोग ये लोग होटल जा रहे थे। जिस लड़की की शादी थी उसका भाई और जिसका मर्डर हुआ है ये दोनों लोग जा रहे थे, और रास्ते में जस्ट 200 मीटर की दूरी पे एक ठेका पड़ता है शराब का, तो वहाँ से शराब पीकर 3 लोग बाइक से निकले और इनकी बाइक उनसे टकरा गई। इसी में इनकी नोक झोंक में उसमें से एक ने चाकू निकाल कर इस पर अंधाधुंध वार कर दिया। 2 लड़के थे, ये जा रहे थे, मुद्दई हैं ये जा रहे थे क्यों बाइक पर, आगे था 3 लड़के थे जो मोटरसाइकिल पर आए, उनको इसी गाड़ी भिड़ गई उसकी थोड़ी, तो उस बात पर उनका झगड़ा हो गया, वो तो निमट गई थी। बाद में फिर ये दोनों लड़के और वो 3-4 लड़के जो बाइक पर थे वो ठेके के पास पहुंच गए, वहाँ फिर इनका झगड़ा हो गया और उसमें एक आदमी को चक्कू मारा। बीते दिनों अंबाला में हुए होटल मालिक के कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। दरअसल 28 मई को सुखचैन का शव गांव दुराना के पास खेतों में मिला था, जिस पर एसआईटी गठित कर गहनता से जांच की जा रही है। अब इस मामले में एसपी अंबाला ने ये खुलासा किया है कि सुखचैन का कत्ल उसी के करीबी दोस्त विशाल ने अपने पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए किया था। विशाल ने सुखचैन के ड्रिंक में नशीली गोलियां मिलाई और फिर उसका गला घोंटकर उसके मौत के घाट उतार दिया। किसी को शक न हो इसलिए उसके शव को खेतों में फेंक कर वापसी अपने काम में लग गया।
हमारे एक यहाँ पे होटल मालिक जिसका नाम सुखचैन है, जो कि नूरपुर का रहने वाला और वहीं पे एक होटल चलाता है, वो मिसिंग है, जिसके ऊपर 166 नंबर एफआईआर हमारे पुलिस स्टेशन सदर के अंदर दर्ज की गई थी। और 28 तारीख को सुबह एक अननोन बॉडी हमारे को मिली थी, जिसकी पहचान जो सुखचैन जो गायब चल रहा था उसी की बॉडी पाई गई। तो पैसों के लिए दोस्त ने हत्या की थी। बीते दिनों अंबाला में हुए होटल मालिक के कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है और 28 मई को सुखचैन का शव गांव दुराने के पास खेतों में मिला था, जिस पर एसआईटी गठित कर गहनता से जांच की जा रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर बधाई दी। सीएम ने लिखा कि इस अवसर में मासूमों के बचपन को बचाने के लिए काम कर रहे सभी साथियों की सराहना करता हूं। आइए बच्चों को बाल श्रम के अंधकार से निकालकर उन्हें उचित शिक्षा प्रदान करने और नए भारत में बाल श्रम जैसे अभिशाप को जड़ से खत्म करने का संकल्प लें। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के जन्मदिन पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर बधाई दी। सीएम ने ट्वीट में लिखा है, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आप प्रदेश की प्रगति में ऐसे अपना अमूल्य योगदान देते रहे। आप स्वस्थ रहे और दीर्घायु हो, ईश्वर से यही प्रार्थना है। भिवानी पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस और केजरीवाल के साथ किसान नेताओं को नसीहत दी। उन्होंने दावा किया कि किसान हित में सबसे ज्यादा काम हरियाणा सरकार कर रही है और ऐसे में यूपी और पंजाब के किसान नेता हरियाणा को अखाड़ा न बनाएं। साथ ही कहा कि कुछ लोग हरियाणा को अखाड़ा बनाकर किसानों को बदनाम कर रहे हैं। सूरजमुखी के मामले में वे हरियाणा सरकार अकेली सरकार थी जिसने कहा था कि भावांतर भरपाई का पैसा डालेंगे, एफएड के द्वारा इसकी खरीद करेंगे और किसान को घाटा नहीं होने देंगे। उसके बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया। माननीय उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा के आदेश के द्वारा प्रशासन ने रास्ता खुलवाया और मैं ये समझता हूँ कि किसान के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं वो हरियाणा को अखाड़ा ना बनाएं, चाहे वो पंजाब के नेता हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के नेता हों। हरियाणा सरकार की किसानों के हित में नीतियां जो हैं वो और प्रदेशों से बेहतर हैं। कल ही हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हम 20,000 मीट्रिक टन कैपेसिटी का वहाँ पर सूरजमुखी का तेल निकालने का मिल भी लगाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी मंडी का शिलान्यास कल किया गया गन्नौर के अंदर। सीएम मनोहर लाल करनाल के दौरे पर हैं। दौरे पर एक तरफ जहां सीएम जनसंवाद कर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीएम का सख्त रुख भी देखने को मिला। बदसलूकी के मामले में सीएम ने सदर थाने के एसएचओ मनोज कुमार और सब इंस्पेक्टर महावीर सिंह को सस्पेंड कर दिया। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के साथ बदसलूकी की। सिटी थाने के एसएचओ कमलदीप राणा पर भी एक्शन लिया गया। एसएचओ का तबादला तुरंत प्रभाव से करने के निर्देश दिए गए। बुला करके जैसे लगातार मैं वार्डों में, पंचायतों में जनसंवाद के कार्यक्रम कर रहा हूँ। सामान्यतः तो हर जगह वही है, अपनी सरकार की बातें वो भी लोग गिनवाते हैं कि क्या क्या पिछले 8 साढ़े 7 साल में हुआ। हमको जो कहना होता हम कहते हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं
दोनों प्रकार की होती हैं। वार्ड की सामूहिक समस्याएं भी होती हैं, व्यक्तिगत रूप से भी किसी का राशन कार्ड का विषय है तो किसी का पेंशन का विषय है, वो सब हाथों हाथ हल करते हैं। हमारा पूरा डिपार्टमेंट यहाँ के बैठता है, परिवार पहचान पत्र वाला। बहुत सी समस्याएं सामान्यतः जो भी फैमिली आईडी से जुड़ी हैं वो वही हल करते हैं। और जहां तक प्रॉपर्टी आईडी का विषय है, आपको जैसे पता है कि 2 दिन पूरे हरियाणा में हमने कैंप्स लगाए हैं। यहाँ भी 1988 कंप्लेंट्स आई हैं और मोर देन 50% हाथों हाथ कल और परसों में हल हुई है। बाकियों के लिए 5 दिन का समय मांगा उन्होंने, तो 5 दिन यानी 16 तारीख तक सब समस्याएं हल करके, और जिसमें कहीं कोई टेक्निकल दिक्कत होगी, क्योंकि करनाल में एक समस्या आ रही है कि ज्यादातर कॉलोनियां शामलात की जगह पर बनी हुई है। करनाल शहर आधे से ज्यादा शामलात पर है। और कुल मिलाकर के जैसे लगातार मैं वार्डों में, पंचायतों में जनसंवाद के कार्यक्रम कर रहा हूँ। सामान्यतः तो हर जगह वही है, अपनी सरकार की बातें वो भी लोग गिनवाते हैं कि क्या क्या पिछले 8-8 साल में हुआ। हमको जो कहना होता हम कहते हैं, फिर उनकी जो समस्याएं हैं दोनों प्रकार की होती हैं। वार्ड की सामूहिक समस्याएं भी होती हैं, व्यक्तिगत रूप से भी किसी का राशन कार्ड का विषय है तो किसी का पेंशन का विषय है, वो सब हाथों हाथ हल करते हैं। हमारा पूरा डिपार्टमेंट यहाँ के बैठता है, परिवार पहचान पत्र वाला। बहुत सी समस्याएं सामान्यतः जो भी फैमिली आईडी से जुड़ी हैं वो वही हल करते हैं। और जहां तक प्रॉपर्टी आईडी का विषय है, आपको जैसे पता है कि 2 दिन पूरे हरियाणा में हमने कैंप्स लगाए हैं। यहाँ भी 1988 कंप्लेंट्स आई हैं और मोर देन 50% हाथों हाथ कल और परसों में हल हुई है। बाकियों के लिए 5 दिन का समय मांगा उन्होंने, तो 5 दिन यानी 16 तारीख तक सब समस्याएं हल करके, और जिसमें कहीं कोई टेक्निकल दिक्कत होगी, क्योंकि करनाल में एक समस्या आ रही है कि ज्यादातर कॉलोनियां शामलात की जगह पर बनी हुई है। करनाल शहर आधे से ज्यादा आदिपुरुष के लेखक मनोज मुंशीर ने करनाल में सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने फिल्म की सफलता को लेकर शुभकामनाएं दी है। सीएम ने कहा है कि उन्होंने फिल्म का ट्रेलर देखा है, फिल्म रामायण पर आधारित है। आदिपुरुष फिल्म उन्होंने अपना एक छोटा सा ट्रेलर उन्होंने मुझे दिखाया है, बहुत अच्छा है। और एक प्रकार का रामायण के सीरियल को आधार मान करके उन्होंने फिल्म बनाई है। मुझे जितना देखा है उसमें अच्छा लगा है। उनकी भी कुछ हमारे से सहायता की उन्होंने उम्मीद की है। वो जाके विचार करके और डिपार्टमेंट से बात करके 16 तारीख को शायद वो रिलीज होने जा रही है। 16 तक रिलीज होने तक विचार करके उसमें बताएंगे। करनाल के 2 एसेट जो आपके द्वारा एक ट्रांसफर किया गया, एक सस्पेंड है, सुनने में आ रहा है। व्यवहार की दिक्कतें मुझे सुनने को मिली। कल जो है उस समय तुरंत हमने डीजीपी को कह करके और एक एसएचओ को सस्पेंड किया है, एक एसएचओ और एक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, उसका ट्रांसफर कर दिया है। क्योंकि किसी की भी कार्रवाई जनता के विरोध में, जनता हित में अगर नहीं होगी, जनता के विरोध में होगी, तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक मैसेज भी जाता है। और हमारे जो कर्मचारी अधिकारी वो केवल अधिकार पूर्वक कोई बात करेंगे ऐसा नहीं है। जन सेवक के नाते अगर बात करते हैं तो जन सेवा ही उनका प्राथमिक एक उद्देश्य है, वो सब करेंगे। एक आज के समय पर मैं आपसे आपके माध्यम से जानकारी और देना चाहता हूं, उसकी घोषणा करना चाहता हूं कि हरियाणा में हमारे जितने भी ये जो अवार्डी हैं, पद्मश्री, आदिपुरुष फिल्म उन्होंने अपना तो सीएम मनोहर लाल 2 दिवसीय करनाल दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान सीएम ने वार्ड 16 और 17 में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने शिरकत की, साथ ही जनसंवाद कर लोगों से उनकी परेशानियां भी जानी। पिपली में आयोजित किसान महापंचायत में शामिल होने से पूर्व भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का किसानों ने रादौर पहुंचे। वहीं टिकैत ने साफ कहा है कि जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनता तब तक रैलियां पूरे देश में जिला स्तर पर होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून न होने के कारण किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। बिहार में मंडियां न होने के कारण किसानों को अपनी फसलों को आने पौने दामों पर बेचना पड़ा। ऐसे में अगर एमएसपी गारंटी कानून बन जाता है तो किसान बर्बाद होने से बच जाएगा।
और प्रशासन रोकेगा तो दूसरी जगह कहीं होगी। रैली तो हर जिले वाइज होंगी और ये पूरे देश में होंगी, क्योंकि जब तक एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू नहीं होता ये मीटिंगें होंगी सब जगह। दिल्ली में भी जो आंदोलन चला उसमें भी ये था कि एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, ये चीजें लागू होनी चाहिए। बहुत नुकसान किसानों को होता है जब एमएसपी से नीचे पे अपनी फसलें बेचता है। पूरा बिहार बर्बाद हो गया। बिहार के लोगों ने बिहार छोड़ दिया क्योंकि वहां पे मंडिया समिति नहीं है, जो मंडियां हैं वो वहां पे बंद है, बाजार समिति। और वहां के हालात ये है कि 800 से 1000 रुपए वहां पे धान की खरीद होती है। प्रदेश के कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने तोशाम के मीरान और ईश्वरवाल गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा, केंद्र राज्य सरकार में गरीब किसान, मजदूर और युवाओं आदि के हित अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई जिससे सभी वर्गों को लाभ हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में भारत का कद ऊंचाई किया है। पीएम मोदी के दम पर भी भारतवंशी नागरिकों का विदेशों में सम्मान बढ़ा है। आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के साथ साथ संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की जांच के लिए झज्जर पुलिस द्वारा विशेष नाकाबंदी की गई। सीलिंग प्लान के तहत चिन्हित स्थानों पर विशेष नाकाबंदी करके झज्जर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों तथा वाहनों की जांच की गई। पुलिस अधीक्षक झज्जर डॉक्टर आरपी जैन के दिशा निर्देशानुसार जिला में सीलिंग प्लान के तहत नाकाबंदी करके वाहनों की चेकिंग के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हमारा आज अफसरानवाला के आदेशानुसार सीलिंग प्लान नाका लगा हुआ है। हर चौक चौराहे पर नाका लगा हुआ है। जो इस दौरान ट्रिपल राइडिंग की, विदाउट हेलमेट या जो भी एमवी एक्ट के तहत कमियां ट्रैफिक में मिलेंगी उसके तहत चालान किए जाएंगे। और रूटीन में भी हमारा 6 से शाम को 10 बजे तक नाका होता है, उसमें भी चालान किए जाते हैं। हरियाणा पुलिस द्वारा आमजन को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र काफी समय से राहगिरी कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को मनोरंजन करने के साथ साथ अलग अलग विषयों पर जागरूक कर रहा है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा हरियाणा उदय के तहत द्रोणाचार्य स्टेडियम पर राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन कर आमजन को साइबर अपराध, यातायात नियमों को लेकर जागरूक किया जा रहा है। ये राहगिरी हमारा एक सीएम साहब की तरफ से प्रोग्राम आया है उदय हरियाणा, जिसमें पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारी उदय हरियाणा प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। और इसी पे उदय हरियाणा के प्रोग्राम में एक राहगिरी भी है जो आज करवाएगी, जो पहले भी करवाई थी। इसका मकसद है कि पब्लिक और प्रशासन के बीच संवादहीनता न हो। पब्लिक खुल के अपनी जो समस्याएं हैं वो जब अधिकारी उनके पास उनके गांव में जाएंगे, रात्रि विश्राम भी करेंगे और वैसे भी रोजगार करते रहेंगे, तो उनके सामने अपनी समस्याएं रख सकें और हम उनको स्पेशली बढ़िया स्वास्थ्य की ओर अग्रसर कर सकें। खेलों का महत्व उनके जीवन में क्या है ये समझा सकें, योग की इम्पोर्टेंस बता सकें, स्वस्थ शरीर के लाभ क्या है ये बता सकें।